आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है पंकज जी ने। तो सबसे पहले पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पंकज को आज भी वो दिन बहुत ही अच्छी तरह से याद है जब वो अपने परिवार वालों के साथ गंगा स्नान के लिए गया था कि तभी पंकज के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करने के बाद आज भी पंकज की रूह कांप जाती है। और इसी के चलते पंकज जी ने गंगा स्नान करना भी बंद कर दिया है। हुआ कुछ ऐसा था कि पूर्णिमा को गंगा स्नान करने का सबसे अहम दिन माना जाता है और गंगा स्नान का सबसे शुभ दिन भी। इस दिन बहुत ही दूर दूर से लोग आकर गंगा स्नान करते हैं। ठीक वैसे ही पंकज भी पूर्णिमा के दिन को गंगा स्नान करने के लिए अपने माता पिता के साथ चला जाता है। सबसे पहले पंकज ने वहां जाते ही गंगा मैया को स्नान किया और नहाने के लिए तैयार हो गया और अब वो नहाने लगा। अभी उसे नहाते हुए बस कुछ ही देर हुई थी। पंकज बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए तैराकियां कर रहा था, साथ ही वह डुबकियां भी लगा रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसे पानी के अंदर कोई खींच रहा हो। तभी वह वहां से जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह वहां से हिल भी नहीं पा रहा था और कोई काली शक्ति उसे अंदर की ओर खींचे जा रही थी। और जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाकर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी पंकज का कोई पैर पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए पानी के बीच में ले जाता है। और वह इतनी तेजी से ले जा रहा था कि पंकज को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। पंकज अब तक पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था। उसका एक हाथ ही बस पानी के बाहर था, जो बस अपनी जान बचाने के लिए सभी से वहां मदद मांग रहा था। लेकिन वह अब तक इतनी दूर जा चुका था कि लोगों को वह दिखना भी बंद हो गया। इसे देखकर पंकज बहुत ही ज्यादा डर गया और तेज तेज चीखने और रोने लगा। लेकिन जितना ही पंकज रो रहा था वह काली शक्ति उतना ही पंकज के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। वह उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पानी के अंदर डुबा रही थी कि तभी एक नाव वाला वहां से गुजरता है, जिसे पंकज वहां पानी में तड़फड़ाते हुए मिल जाता है और जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वह पंकज के घर वालों को भी खबर कर देता है, जिसे देखने के बाद उसके घर वालों के होश उड़ जाते हैं। पंकज को इस तरह डूबता देखकर उस नाव वाले ने पानी के अंदर ही छलांग लगा दी पंकज को बचाने के लिए। वह बार बार किसी तरह ऊपर आ रहा था, लेकिन वह काली शक्ति तुरंत उसे नीचे लेकर जा रही थी। अब तक पंकज ने यह निश्चित कर लिया था कि उसकी मौत अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है और वह कुछ ही पलों में मरने वाला है कि तभी वह नाव वाला पंकज के पास पहुंच जाता है और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और पानी में तड़फड़ाते हुए पंकज को पानी से बाहर निकाल लेता है। लगभग आधे घंटे के बाद जिस शैतान ने पंकज को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश की थी वह दोबारा से पंकज के अंदर आ गया और सभी से कहने लगा कि यह मेरे बेटे जैसा है और मैं इसे ले जाकर ही रहूंगा और मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। कि तभी वहां पर बैठे हुए एक सिद्ध बाबा को तुरंत बुलाया गया, जो इन चीजों में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। उन्होंने कुछ ही पल में अपनी तंत्र विद्या से पंकज के ऊपर से उस शैतान को भगा दिया। उस शैतान को हटते ही पंकज वहीं पर बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने अपने पानी में होने वाली घटना को सारे घर वालों के सामने बता दिया, जिसे सुनने के बाद पंकज के माता पिता और वहां के आसपास खड़े लोग बेहद ही घबरा गए।
और उस दिन से पंकज के दिल और दिमाग में यह बात बेहद गहराई से बैठ गई और वह उस दिन को याद करने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।